क्या ग्वालियर में भी अब दिल्ली मुंबई जैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सकती हैं? आचरण न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पार्थ भसीन। जानिए कैसे 30 सालों से आरजीएन ग्वालियर के लोगों की हेल्थ के साथ खड़ा है और कैसे एआई, रोबोटिक सर्जरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हेल्थ केयर को एक नई दिशा दी जा रही है। नमस्कार, मैं शिवम सिसोदिया। आप देख रहे हैं आचरण पॉडकास्ट और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थ भसीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आइए हम सर से हेल्थ इंडस्ट्री और आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ से जुड़े हुए सवालों को पूछते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले हम सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा सफ़र एक सीधी लाइन में कभी नहीं रहा है। शुरू में मैंने अपने माँ बाप को देखा जिनने रतन ज्योति नेत्रालय और रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की उन्हें शुरुआत की लगभग 3 दशक पहले, और उनको बचपन से मैंने देखा, उनके काम को और जिस स्वभाव से उनने और ग्वालियर के लोगों के लिए जैसे उन्हें काम किया 3 दशक से, मैंने भी उससे प्रेरणा ली। और उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं भी मेडिकल फील्ड में ही कुछ करूँगा। तो मैंने अपना MBBS लंदन से ख़त्म किया और उसके बाद फिर मैंने अपने एक मैनेजमेंट का कोर्स भी वहीं से किया और फिर पिछले साल मैं वहाँ से वापस आया और अब मैंने रतन ज्योति अपोलो स्पेक्ट्रा में अब मैं देख रहा हूँ। सर, आपके सफ़र के दौरान आप ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई अनुभव अपने लाइफ से साझा करना चाहेंगे जिसने आपको अस्पताल प्रबंधन के प्रति कुछ नई सीख दी हो? ऐसा कोई लाइफ एक्सपीरियंस? पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है जब मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी और हमने यही सोचा कि क्यों ग्वालियर में हमारे पास, और मैंने अपने परिवार में भी देखा कि तबीयत ख़राब हो रही है और हम अगले ही दिन उनको एयर एम्बुलेंस से, उनको ट्रेन से, गाड़ी से हम उन्हें दिल्ली भगा रहे हैं, हम मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। और हम सबका यही सोचती है कि ये चीज़ें क्यों हमें ग्वालियर में नहीं मिल सकती, जहाँ पे हम अपने परिवार वालों के लिए एक ऐसी सुविधा दे पाएँ जिससे हमें मन में परेशानी ना हो कि हमारे परिजन इतने दूर बैठे हैं, कहीं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वही एक जो चीज़ थी जो मैंने अपने अलग चाचा चाची, मामा मामी, इन सबको देखा जिनकी तबीयत ख़राब हुई हो और उनको ग्वालियर में वो सुविधा नहीं मिल पाई हो। तो वो एक चीज़ है जो अभी भी मेरे साथ रहती है। जब भी मैं कोई भी नई सुविधा ग्वालियर में लाने की कोशिश करता हूँ, नए कोई आजकल जैसे AI चल रहा है, कोई भी नई सुविधा, कोई भी नई तकनीक जो हम लाना चाहते हैं, वो इसी निश्चय के साथ है कि ग्वालियर में क्यों नहीं। जैसा कि आपने बात की, उससे पता चला कि आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल कितना डेडिकेटेड है अपने ग्वालियर के लिए, पेशेंट्स के लिए। लेकिन मरीज और उनके परिवार के जन आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पर अपना विश्वास बनाकर रख पाएं, इसके लिए आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल दूसरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से क्या अलग करता है? मैं कहना चाहूँगा कि नाम ही काफ़ी है जब आप ग्वालियर में अपोलो का नाम सुनते हैं। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा गहराई में जाके उसकी बात करूं, तो हम अगर बाहर से शुरुआत करें तो हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहां पे रोड एक्सीडेंट और गोली के जब ज़ख्म के साथ लोग आते हैं, तो हमारा जो वो एक विभाग है वो ग्वालियर क्षेत्र में और आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे 24/7 आप दिवाली पे आएँ, क्रिसमस पे आएँ, आप किसी भी दिन साल के आएँ, आपको अपोलो स्पेक्ट्रा का इमरजेंसी विभाग मिलेगा। हम आपके पास रहेंगे और उसके साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ICU, जिसमें किसी भी समय पे हमारे डॉक्टर्स रहते हैं ICU में। एटलीस्ट हमारी टीम अब इतनी बड़ी हो चुकी है और वो सब एक सपोर्ट है हमारे डॉक्टर्स के लिए कि पेशेंट रात के 2 बजे भी आए तो हम उसको वही सुविधा दे पाएँ जो हम उसको सुबह या फिर शाम को दे सकते हैं या फिर वीकेंड पे। आपने बताया कि हमेशा आप प्रयास करते हैं कि मरीज को सुविधा दी जा सके, चाहे वो किसी भी समय आए। हाँ। लेकिन यदि मैं आपको इसकी डिटेल में ले जाऊं और पूछना चाहूं कि इलाज के दौरान आपका अस्पताल पेशेंट फर्स्ट के सिद्धांत को कैसे लागू करता है? जी, आई थिंक हम ये सोचें कि मेडिकल में आई थिंक कोई भी हमारे डॉक्टर से लेके, नर्सेस से लेके, हमारे जो फ्लोर मैनेजर रहते हैं,
या फिर इवन जो हमारे स्टाफ हैं जो मरीज़ की डेली चीज़ों में उनकी मदद करते हैं, जैसे बाथरूम तक जाना या फिर उनको बिस्तर में मदद करना, करवट लेने में, उन छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी सर्जरी हो गई, उन सब में पेशेंट फर्स्ट के ही माध्यम से हम लोग कोई भी सुविधा अपने मरीज़ को प्रदान करते हैं। उसका पेशेंट फर्स्ट का मतलब है कि हम मरीज़ को हम एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वो हमारे साथ अपनी परेशानी लेके आए हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम 200% कोशिश करेंगे कि उनको दिल्ली बम्बई वाली ही सुविधा यहाँ पर अपोलो स्पेक्ट्रा में मिले। चलिए, आपने बताया कि मरीजों के लिए जो डेडिकेशन लेवल है वो कितना है, लेकिन एक मरीज के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो एक विशेषज्ञ डॉक्टर का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखें? मैं इसमें बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी मरीज़ हो, कोई भी आप लोग हो जो अपने माता पिता या अपने परिजनों के लिए डॉक्टर, विशेषज्ञ, अस्पताल कुछ भी ढूंढ रहे हो, तो बस आप जागृत रहिए और आप खुले दिमाग से देखिए और आप ये ज़रूर निश्चय कीजिए कि जो भी सुविधा आप प्रदान करना चाहते हैं कि उसमें प्रोटोकॉल और उसमें जो गाइडलाइंस के तहत ही काम हो। सर, आधुनिक तकनीकें यानी मॉडर्न एज टेक्नोलॉजीज, इन्होंने मरीजों के परिणाम में और इलाज की गुणवत्ता में क्या परिवर्तन आज के समय में लाया है? जी, आई थिंक पिछले 2 दशकों में हमने अपने देश में देखा है कि अब चिकित्सा है वो मतलब बदल रही है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि AI, रोबोटिक सर्जरी और इन तरीक़ों की चीज़ों से हम मरीज़ों को और बेहतर उत्कृष्ट सेवा दे सकते हैं। उसका एक मैं उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमने पिछले ही कुछ महीनों में दिसंबर में हमने अपनी रोबोटिक नी सर्जरी, जिसका मतलब घुटना प्रतिरोपण सर्जरी, हमने शुरुआत की यहाँ पे RGN अपोलो स्पेक्ट्रा में। और इस रोबोटिक सर्जरी से मरीज़ घुटने के इलाज के बाद 2 से 3 दिन के बाद घर जा सकता है। अब वो दिन चले गए हैं जहाँ पे मरीज़ को 15 दिन अस्पताल में फिजियोथेरेपी इन सब के बीच काटने में लग जाए। अब 2 दिन में मरीज़ दर्द से फ्री होके घर जा सकता है। तो यही एक और उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं ग्वालियर में लाना चाहता हूँ और हम ग्वालियर में लाना चाहते हैं, जिससे आज हम उसी जगह हम खड़े हों जहाँ पे अब बड़े बड़े अस्पताल जैसे अपोलो है और अपोलो के और सारे जो अस्पताल हैं देश में, हम उन्हीं के लेवल पे हम काम करें। मरीजों के मन में और उनके परिवार के मन में अक्सर भ्रम रहता है, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस बारे में ऐसी क्या सुविधाएं अस्पताल प्रदान करता है जो शायद लोगों को नहीं पता है, जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है? मैं चाहता हूं कि जो भी चिकित्सा है, जो भी सेवा है, वो ग्वालियर और हमारे क्षेत्र के हर कोने में पहुंचे और किसी को अपने जहां पे वो रहते हैं, शायद वो ग्वालियर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर रहते हो, तो इसी वजह से अब हमने हमारे व्हाट्सएप पे एक नंबर से आप हमारे AI से बात कर सकते हैं और हमारे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको टाइप करने में मुश्किल आती है तो आप उसमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं अपनी भाषा में, जैसे भी आपकी भाषा बोली हो उसी में आप भेज के, और हम यहाँ पे बैठ के आपको उसी समय पे आपको रिप्लाई दे सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ हो गई कि मरीज़ हमारे तक कैसे आएगा। एक बार मरीज़ जब हमारे पास आ जाता है तो जैसे ही वो अस्पताल में कदम रखता है, हमारे फ्लोर मैनेजर से लेके हमारी नर्सिंग स्टाफ से लेके हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, जो डॉक्टर के साथ रहते हैं, मरीज़ को अगर कोई प्रश्न हो जो शायद उन्हें डॉक्टर से ना पूछ पाए हो या फिर उनके पास समय ना हो या फिर थोड़ी हिचक हो, उसको हमारे कोऑर्डिनेटर्स दूर कर सकते हैं। उनको कोई भी सर्जरी या फिर उनके जो भी उन्हें सेवा चाहिए उसके अराउंड वो कोई भी सवाल कोई भी डाउट्स क्लियर कर देंगी। दूसरी जो चीज़ है, एक बार मरीज़ जब हमारे पास स्टे करने आता है, शायद उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़े, तो 24/7 हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे केयर कोऑर्डिनेटर्स, हमारे डॉक्टर्स और हमारे मैनेजर्स, वो सब वहीं रहते हैं आपके मरीज़ के आसपास, आपके परिजन के पास, जिससे कि एक भी मिनट ऐसा ना हो जहाँ पे आपके मरीज़ की देखभाल ना हो रही हो। तो वो दूसरी चीज़ आ गई कि आपने यहाँ पे हमारे साथ इलाज करवाया और अब शायद आपको घर जाने का समय आ गया हो,
उसके बाद भी हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमारे साथ कोई सर्जरी करवाई और फिर आप अपने घर चले गए और हम आपके बारे में भूल गए हों। हम आपको 3 दिन बाद, सर्जरी के 5 दिन बाद, सर्जरी के 15 दिन और सर्जरी के महीने भर बाद भी हम फ़ोन करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी रिकवरी कैसी हो रही है, आपकी सेहत में क्या कोई बदलाव आया है, आपका स्वास्थ्य क्या बेहतर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मरीज़ के आने से पहले और मरीज़ के जाने के बाद तक भी हम अपने मरीज़ों से, और मैं उनको मरीज़ मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो आप हमारे परिवार में जुड़ते हैं जब आप हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमारा जो रतन ज्योति परिवार है, आप जब उसमें आते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं अपने परिजन की सेवा करूँगा वैसे ही हम आपके परिजन की सेवा कर पाएँ। सेवा का वो भाव जिसमें आप मरीजों को मरीज न समझकर एक परिवार का हिस्सा मानते हैं ताकि उन्हें पूरी सुविधाएं मिल सके। सर, एक बात ये है कि समय पर जांच को लेकर कि सही समय पर जांच यानी अर्ली डायग्नोसिस क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और अक्सर लोग उसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं समय पर जांच को। शिवम, आई थिंक ये जो हमारी एक जो चीज़ है कि हम अपनी सेहत को शायद हमेशा आगे नहीं रखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, काम, परिवार और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, और कभी कभी स्वास्थ्य पीछे हो जाता है, हमारी जो लंबी लिस्ट रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग फिर से कि जागृत रहें अपने सेहत के बारे में। हमारा काम है कि जब आपकी सेहत, जब आपका स्वास्थ्य गिरने लगे तब हम वहाँ रहेंगे, पर जब आप अपने आसपास देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, तो आप जागृत रहिए कि क्या उन्हें चेकअप की ज़रूरत है। हम हमारे अस्पताल में एनुअल चेकअप भी देते हैं। हर साल आप अपना चेकअप करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। थोड़े लोगों को ब्लड टेस्ट से थोड़ा एक डर रहता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपने सेहत का खुद ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी सेहत की जो डोर है उसको पकड़ के नहीं रखेंगे, तब तक ऐसे ही समय निकलता जाएगा और फिर एक समय आएगा जब शायद आपको सच में अस्पताल आने की ज़रूरत पड़े, तब हम रहेंगे। लेकिन क्या आप अपनी सेहत को आज से, अभी से उसके लिए जागृत रहें कि आप क्या खा रहे हैं दिन में, आप कितना चल रहे हैं, क्या आपने आज कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। वो सारी चीज़ें हमारी सेहत पे इम्पैक्ट करती हैं, और इसी वजह से आजकल जो हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है जहाँ पे स्ट्रेस, धूल, शोर, ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाती हैं। और जब आपके शरीर में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाती हैं तो फिर आपको ऐसे आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लोग जागृत रहें अपना, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी सवाल हो अपने सेहत के बारे में तो हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे, हमें कॉल करें और हम आपको निःशुल्क परामर्श करेंगे। हम चाहते हैं कि ग्वालियर सेहतमंद बने और ग्वालियर में स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ हो जिसको ये लोग इग्नोर ना करें। बिल्कुल सर, समय पर जांच हो जाना एक उचित स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आपने हमें बताया अस्पताल में विभिन्न विभाग एक ही मरीज के लिए जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो उसका इलाज करते हैं, सब मिलजुल कर किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे अस्पताल में वही एक चीज़ है जो हमें विभिन्न बनाती है दूसरे जो मल्टी स्पेशलिटी और दूसरे जो सेवा प्रदान करते हैं हमारे ग्वालियर क्षेत्र में। हमारे अस्पताल में जो भी काम होता है वो प्रोटोकॉल के तहत होता है। हमारे जो सब डॉक्टर्स हैं साथ में बैठ के किसी भी मरीज़ के इलाज के लिए सही गाइडलाइन से सही उचित सेवा देने के लिए। किसी की मरीज़ की सेवा ऐसे नहीं होती कि एक डॉक्टर ने देख लिया और फिर बस। हम कोशिश करते हैं कि अगर आपके मरीज़ को शायद वो किसी दिल की बीमारी के साथ आया हो, लेकिन हमें लगता है कि वो चीज़ शायद उसको किडनी से इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हों, हमारे किडनी के जो डॉक्टर हों, वो साथ मिलके देखें कि दिक्कत क्या आ रही है। वो चीज़ है जो शायद जिन अस्पतालों में इतने विभाग नहीं होते वो शायद वो चीज़ ना कर पाए, लेकिन क्योंकि हमारे अस्पताल में 17 विभाग हैं अलग अलग चिकित्सा के लिए, तो वो सब मिलके आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा दे पाते हैं। सर, वर्तमान में तो आरजेएन शिद्दत के साथ ग्वालियर की मरीजों की सेवा कर ही रहा है।
लेकिन यदि भविष्य की बात करें तो आने वाले 5 वर्षों में आप आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल को किस स्थान पर देखते हैं? पहले तो मैं सारे ग्वालियर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में उनने हम पे विश्वास किया है और उसी सेवा, संवेदना और विश्वास के साथ ही हम आज इस कसौटी पे खड़े हैं। अब आगे जब आप पूछते हैं अगले 5 साल, तो मैं यही देखता हूँ कि अब हम रोबोटिक तकनीकें और एआई को हमारे चिकित्सा में हम कैसे घुल मिला सकते हैं। और उससे मैं ये नहीं सोचता कि हमने कोई रोबोट लगा दिया किसी चिकित्सालय में कि अपने आप ही वो बढ़ जाएगा, अपने आप ही किसी पेशेंट का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। नहीं, आई थिंक वो जब हम कोई भी रोबोटिक, कोई भी नई तकनीक शुरू करते हैं, हमें उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो हमें दिमाग में रखना चाहिए। वो ये है कि हमारे पेशेंट को और अच्छी और बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हम कैसे दे सकें। जैसे हमारा घुटना प्रतिरोपण सर्जरी के लिए हमने जो रोबोट लगाए हैं, इससे अगर जो हमारे जिन लोगों की अब उम्र थोड़ी वृद्धावस्था में जो लोग हैं, जिनके शायद घुटनों से उनमें वो लोग सीढ़ियाँ ना चढ़ पाते हो, उन्हें घर पे इधर उधर जाने में भी दिक्कत आती हो, शायद पहले वो जो काम करते थे वो लोग अब नहीं कर पा रहे हो, उन सब के लिए हमने ये रोबोटिक तकनीक शुरू की, जिससे उनका जो निजी जीवन है उसमें कोई भी बाधा ना आ पाए, उनके दर्द की वजह से, उनके परेशानियों, उनके स्वास्थ्य की वजह से। तो जब हम रोबोटिक तकनीकों के बारे में सोचते हैं, हमें ये दिमाग में सबसे पहले रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है किसी रोबोट को यहाँ पे लाने के लिए। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर पेशेंट 2 दिन में वापस अपने परिजनों के पास जा सकता है और वो घर से ही अपना बाकी इलाज करवा सकता है, तो वो बेहतर है हमारे लिए। हम नहीं चाहेंगे कि पेशेंट हमारे अस्पताल में एक लंबे समय तक रहे। हम चाहेंगे कि वो हमारे अस्पताल से खुशी से और वो एक स्वस्थ होके ही निकले। तो मैं वही देखना चाहूँगा कि अगले 5 सालों में हम और रोबोटिक तकनीकें कैसे ला सकते हैं जो शायद ग्वालियर वासियों की सेहत को और अलग स्तर पे ले जाएंगी। और दूसरी जो चीज़ है, आपने एआई के बारे में मेरे से सवाल पूछा था, तो हम ये चाहेंगे कि अब एआई से हम कोई भी पेशेंट हो, किसी भी भाषा में हो, शायद उनको मोबाइल इस्तेमाल करना आता हो, नहीं आता हो, कोई भी हो, कहीं भी किसी भी वर्ग का हो, वो हमारे हॉस्पिटल में आ सके और हम एआई के साथ उसको हम कैसे वही सुविधा दे सकते हैं जो शायद कोई और पढ़े लिखे वर्ग से आता हो। तो यही एक चीज़ है कि हम एआई से ज़्यादा लोगों के पास हम अपनी सेवाएं कैसे उपलब्ध कराएं। और मैं 5 सालों में ये देखना चाहूँगा कि ग्वालियर स्वस्थ हो, एक स्वास्थ्य के प्रति एक सोच रखे। सर, ग्वालियर और आसपास के लोगों के लिए आपका एक महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा? आई थिंक मैंने आज बहुत सारे संदेश दे दिए हैं यहाँ पे आके, लेकिन मेरा जो संदेश होगा वो ये होगा कि आप अपने अगर आसपास अपने परिवार में देखते हैं कि शायद आपके माँ बाप या किसी दादा दादी को घुटने में तकलीफ़ है या फिर उनको कमर में तकलीफ़ है, तो उन चीज़ों को सिर्फ एक दर्द की दवाई लेने से या फिर किसी एंटीबायोटिक लेने से वो हमेशा ठीक नहीं हो जाती, और कभी कभी असली में जो परेशानी हो रही होगी उसको ढक देती है एक तरीके से। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कोई परेशानी है तो आप जल्द से जल्द चिकित्सक को दिखाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं और अपना चेकअप कराएं। और दूसरा जो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारा अपोलो लाने का यहाँ पे उद्देश्य यही था कि ग्वालियर वासियों को दिल्ली बम्बई ना जाना पड़े। मैंने अपने निजी ज़िंदगी में भी यही चीज़ देखी और मैं उसी चीज़ को अब सारे ग्वालियर वासियों के साथ स्नेहपूर्त लाना चाहता हूँ। सर, हमने बात भविष्य की 5 सालों बाद आरजेएन को किस स्थान पर देख रहे हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं कि पिछले 10 वर्षों की जो आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की यात्रा रही वो कैसी रही, साथ ही साथ इस दौरान क्या बदलाव आप लेकर आए, क्या सुधार लेकर आए और क्या उपलब्धियां जो है आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ने हासिल की हैं? जी, हमारी जो आरजेएन अपोलो की जर्नी थी, वो जो हमारा सफ़र रहा है वो 2016 से नहीं लेकिन 1996 से शुरुआत हुई थी, एक जयेंद्रगंज के छोटे क्लिनिक से। और वहाँ पे डॉक्टर पुरेन भसीन और डॉक्टर प्रियमवदा भसीन ने एक सपना देखा था कि हम लोग आँखों
में हम कैसे, आँखों की सेवा में हम कैसे ग्वालियर में एक रोशनी लेके आ सकते हैं। और उसी रोशनी को वो लोग आगे लेके गए जब हमने विकास नगर में हमारा नया अस्पताल की उन्होंने उद्घाटन किया। जब आपका एक निश्चय होता है जब कि मुझे यही करना है, और वही डॉक्टर एंड मिसेस भसीन ने उसी सेवा भाव के साथ उनने आरजन अपोलो स्पेक्ट्रा की शुरुआत की थी, और उसका आज अब जो फल है वो देख रहे हैं। हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमने हमारे अस्पताल में अब 30 आईसीयू बेड्स हैं, जिससे पेशेंट किसी भी गंभीर हालत में हमारे पास आए हम उसकी सेवा कर पाएँ। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब जो नन्हे जो बच्चे होते हैं जिनको शायद जन्म के बाद जो भी तकलीफ़ हैं, उसके लिए हमने उनके लिए भी एक अलग आईसीयू जो हम निकू कहते हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध है। हर तरीके का विभाग जो चिकित्सा में आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट हर तरीके का विभाग हमारे पास है। और अगर वो नहीं भी होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो हम आपको कैसे दे सकते हैं। और वो चीज़ तभी संभव हो पाई बिकॉज डॉक्टर पुरेंद्र भसीन और डॉक्टर प्रियमदा भसीन ने वो सपना देखा, और आज हम उस सपने को ही अपने सामने चलता हुआ देख रहे हैं। यदि आपकी बात करूं तो आपके नेतृत्व में किन तकनीकों को बढ़ावा मिला और क्या सुविधाएं जो है आपने अपनी ओर से ऐड की, और भविष्य में आपका विज़न क्या है? जी, मैं आपके जो विज़न का सवाल है मैं उसको पहले उसका जवाब देना चाहूँगा कि मैंने जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई मैं बाहर से करके आया तो मैंने देखा कि बाहर किस तरीके से, किस आधुनिक तरीके से पेशेंट्स का इलाज होता है, किस आधुनिक तरीके से पेशेंट अपने डॉक्टर से कनेक्ट कर सकता है फ़ोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा और मशीनों के द्वारा। और वही मेरा एक विज़न है जो मैं अब उस विज़न को लेकर मैं वापस इंडिया आया हूँ, वापस ग्वालियर आया हूँ अपने शहर में। मैं ग्वालियर को अपना शहर मानता हूँ जिसने मुझे वो सब प्रदान किया जिसकी वजह से मैं बाहर पढ़ पाया, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बाहर पढ़ पाया, मैं बाहर मेडिकल की और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर पाया कि अब मैं वापस आके अपने ग्वालियर वासियों को वही चीज़ वापस देना चाहता हूँ। तो जब आप पूछते हैं कि मेरे नेतृत्व में मैं चाहूँगा कि आरजन अपोलो स्पेक्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा ग्वालियर वासियों की मदद कर पाए। सर, एक प्रश्न मेरा ये है कि यदि एक्सीडेंटली कोई घटना होती है, लाइक रोड साइड एक्सीडेंट होता है, तो मरीज और उसके परिजन अचानक उसी समय कैसे आरजन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से कनेक्ट हो सकते हैं और सहायता ले सकते हैं? जी शिवम, मैं बस ग्वालियर वासियों को, कभी भी आपको लगता है आपके परिजन किसी गंभीर स्थिति में है, एक्सीडेंट, दिल का दौरा, कुछ भी हो, आप एक नंबर मिलाइएगा 9669353353। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा सारे ग्वालियर वासियों के लिए, 9669353353। हमने बहुत एक आसान सा नंबर रखा है क्योंकि जब आदमी शौक में होता है, जब एक उस टाइम हड़बड़ाहट में शायद आपको नंबर याद ना आए, तो इसलिए हमने इसको एक बहुत सरल सा नंबर रखा है जो आप याद कर लें, अपने फ़ोन पे रख लें, लिख के रख लें। आप हमारा नंबर मिलाइए, हमारी इमरजेंसी सर्विस आपको अगले 2 मिनट में फ़ोन लगाएगी और आपको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एक विश्व स्तरीय उपचार मिल सके। सर, मेरा अगला क्वेश्चन जो है जेनजी को लेकर है। ये जनरेशन जो कि मोबाइल की रील्स पर और फास्ट फूड पर ही जीती है, इस जनरेशन को जो है आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे अपनी हेल्थ को लेकर सिक्योर हो सके? जी, मुझे लगता है आजकल रील्स से और सोशल मीडिया ने जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है हमारी, उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आजकल आप रील्स खोलेंगे तो आपको 10 प्रकार के इन्फ्लुएंसर दिखेंगे, 10 प्रकार के लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग तरीके की डाइट, अलग तरीके के प्रोटीन, अलग तरीके के प्री वर्कआउट, अलग तरीके के मल्टी वाइटामिन्स, हर तरीके की चीज़ें आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फिर उसी बात पे वापस आऊँगा कि जब आप ये सारे सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आप जागरूक रहिए, आप सवाल पूछिए कि जो वो सवाल पूछिए, और फिर अगर आपको तब भी कोई उसमें डाउट हो तो आप आके डॉक्टर से पूछिए। लेकिन आप अपने आप से आप कोई भी क्विक फिक्स, कोई भी 30 दिन में पतले होने वाले जो आजकल डाइट,
थेरेपी, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें जो आ रही है उन पे आप थोड़ा और जागरूक रह सकते हैं। और शायद आपका एक जॉब ऐसा हो जहाँ पे आपको कंप्यूटर के सामने 8-8 घंटे बैठने पड़ते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके बीच में आप ब्रेक्स ले सकें, जहाँ पे आप योग या ध्यान कर सकते हैं, आप अपना पानी खूब पीते रहें। और दूसरी चीज़ कि आप बाहर निकलिए और या फिर आप परिजनों से मिलिए, अपने किसी को फ़ोन कीजिए, अपने दोस्त को, क्योंकि आजकल हम लोग सब एक कमरे में बंद हो चुके हैं और हमारा जो जेनजी जनरेशन है, हम सब लोग एक कमरे और हम एक स्क्रीन में बंद हो रहे हैं। तो उसको हमें थोड़ा सा बाहर एक कदम रखना पड़ेगा, बाहर या तो पार्क में हो या फिर कहीं, अब बस अपने आसपास के अपने घर पे ही आपने अगर 1000 स्टेप्स कर लिए तो आपने स्वास्थ्य की तरफ एक बड़ा कदम ले लिया है। तो वही मेरा एक मैसेज होगा जेन जी को कि हमेशा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, आप सिंपल चीज़ों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। सरल शुरुआत से और बेहतरीन रिजल्ट जो है, बिल्कुल। आपने अपना विज़न बताया, उद्देश्य बताया, अपना सेवा का भाव बताया। हम भी कामना करते हैं कि भविष्य में RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल और आप निरंतर जो है ऊंचाइयों पर जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर पार्थ भसीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल एंड RJN ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सर से हमने हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में भी जाना, RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से जुड़ी बातों के बारे में भी जाना, उनके सफ़र को जाना। निश्चित ही हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। अगले पॉडकास्ट में फिर हम मिलेंगे किसी खास बातचीत के साथ। तब तक के लिए बने रहें आचरण के साथ। धन्यवाद।